आज हम पढ़ रहे हैं सर्किट थ्योरी का टॉपिक इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यानी सर्किट थ्योरी का ये टॉपिक है कि ट्रांजिएंट रिस्पांस में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर डीसी अप्लाई है तो किस तरीके से रेजिस्टेंस किस तरीके से बिहेव करता है, इंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है, कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करता है, इनिशियल कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करता है, फाइनल कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करता है, और बाकी सारी चीजें हैं वो डिटेल में हम देखेंगे। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ट्रांजिएंट का मतलब होता है जस्ट t = 0 प्लस पे उसका क्या रिस्पांस होगा, फाइनल कंडीशन में क्या होगा, यानी आप कह सकते हो इनिशियल वैल्यू उसकी क्या होगी, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, यानी फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो एलिमेंट अपने पास में है रजिस्टर, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओके, साथ साथ में क्या है इस तरीके से आप वो भी आपको ये नॉर्मल है, मेरे को पता है, सभी को पता होगा, लेकिन एटलीस्ट लिख दोगे ना तो इस तरीके की हो सकता है कि कुछ बंदों को पता भी ना हो। और कैपेसिटर होता है, इसे सी से डिनोट करते हैं और ये फेरेड में नापी जाती है। इंडक्टर होती है वो हेनरी में नापी जाती है। ओके, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में रजिस्टर किस तरीके से बिहेव करेगा, रजिस्टर है वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में दोनों में सेम तरीके से बिहेव करेगा। यानी रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस के अंदर होता है करंट है, करंट और वोल्टेज के बीच में अगर जो फ्लो होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 0 एंगल का होता है। यानी कह सकते हो कि जैसे डीसी होती है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 0, यानी उसमें डीसी के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का यानी 0 डिग्री का एंगल होता है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। यानी सेम फेज में आप कह सकते हो सेम फेज के अंदर वो फ्लो करते हैं, तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस इनिशियल कंडीशन में भी इसी तरीके से होगा, फाइनल कंडीशन में भी इसी तरीके से होगा। चेंज होगा कैपेसिटर और इंडक्टर में। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर इनिशियल कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर होता है XC = 1/ωc, या आप कह सकते हो 1/2πfc। यहाँ पे अगर F की वैल्यू आप इनफाइनाइट रखते हो तो इनिशियली किस तरीके से बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे 0 रखते हो तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सेम इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में इनिशियल पोजीशन पे वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और फाइनल कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आप ये कह सकते हो कि इनिशियली कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है, इनिशियली कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और फाइनली ओपन सर्किट की तरह काम करता है। इंडक्टर इनिशियली है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है और फाइनली कह सकते हो या स्टेडी स्टेट में कह सकते हो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो जैसे हम जो फैन होता है, फैन के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है वो इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। यानी इनिशियली जो अपना फैन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो काफ़ी तेज गति से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होगी। उसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो पंखा है वो अपनी 75% स्पीड है उसको गेन कर लेगा, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यानी t = 0 प्लस पे वो शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेगा, t = इनफाइनाइट पे यानी कुछ टाइम होने के बाद में आप कह सकते हो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। वो इसी तरीके से जैसे अपनी जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर चौक होती है, वो इनिशियली क्या करती है, इनिशियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है और फाइनली क्या है कि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है। ओके, और आप जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे लॉस होगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जितने भी लॉसेस हैं वो रेजिस्टिव कंपोनेंट के कारण होते हैं, यानी रेजिस्टेंस के कारण होते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर है उनके कारण कोई लॉस नहीं होता। अब इसमें क्या है कि आप ये कह सकते हो जिसके कारण लॉस होता है मतलब वो कंज्यूम करता है, पावर को कंज्यूम करता है, तो ये क्या होगा, पैसिव एलिमेंट है। रेजिस्टेंस है वो पैसिव एलिमेंट है और इंडक्टर और कैपेसिटर है वो है एक्टिव, यानी एक्टिव ये
इसमें क्या है कि कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है और इंडक्टर के अंदर नो कैपेसिटर के अंदर क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो सकती है, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है। अब क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि रेजिस्टेंस है वो बायलेटरल है। बायलेटरल का मतलब है कि दोनों, अगर आप इस डायरेक्शन से भी इसमें सर्किट ऐड करते हो तब भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, या अपोजिट डायरेक्शन से भी करते हो तब भी कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी दोनों डायरेक्शन से इसमें इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये रेजिस्टेंस है वो बायलेटरल है, और बाकी कैपेसिटर और इंडक्टर है दोनों यूनिलेटरल है, यानी इनको एक अगर आप अलग इसका कनेक्शन है वो यूज कर देते हो तो इनकी वैल्यू है वो इसमें चेंज होता है। ओके, तो इस तरीके से हमें जो बेसिक कंपोनेंट है कौन सा किस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके के क्वेश्चन है वो इनिशियली क्या है कि आपको डिप्लोमा जेई और यहाँ तक कि स्टेट इंजीनियरिंग है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जस्ट बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, वैसे देखा जाए तो इसमें इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमें आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्या है कि हम 1 से 2 नंबर है वो एग्जाम में खो सकते हैं।